जनता के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे साथ राकेश भैया हैं और विकसित बिहार और बिहार दिवस हमारा 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। वही गांधी मैदान में आपको दिखा दे कि पूरी तरह से पोस्टर और बैनरों से चकाचौंध किया गया है। तो आइए हम पता लगाते हैं कि क्या जो पोस्टर और बैनर में सरकारी योजनाओं को दिखाया गया है धरातल पर सफलतापूर्वक आम जनता को लाभ मिल पा रही है। आप इस विषय में क्या कहना है? देखो सर, ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं आम जनता लाभ तो मिल रही है, लेकिन सभी को मिल रही है कि नहीं ये न पहले कभी हुआ ना अभी कभी हुआ। योजनाएं तो बनती आ रही है, आज नहीं हमेशा बनती रहती है, लेकिन वो पहुंचने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे पहले कहा जाता था कि 100 रुपये में 95 खत्म 5 पैसा ही पहुंच पाता था। अब कुछ सिस्टम को दुरुस्त किया गया कि ज़्यादा पहुंचे, लेकिन ये कह देना योजना बनना बहुत ही आसान है क्योंकि वो सरकार को बैठ के बना लेना रहता है टेबल टॉक पे के थ्रू। लेकिन जब हम पहुंचाने की बात करते हैं, उन्हें देने की बात करते हैं, तो वो पहुंच पाता है, 50% भी नहीं पहुँच पाता है। लेकिन जहाँ सरकार बनी रहती है वो अपने पीठ थपथपाते रहते हैं कि हमने ये योजनाएं बना दी, हमने इतने करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन वो जस के तस वैसे ही बना रहता है। ये हमारी शिक्षा की विडंबना है। हमने पढ़ लिख भी लिया और हम भी जागरूक नहीं हो पाते हैं भैया। क्या ब्लॉक में आया है क्या हमें पता नहीं, लेकिन हम यहाँ चर्चा करते रहते हैं कि ये सत्ता बदलेगी वो सत्ता बदलेगी, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये योजना बने उसका लाभ उठाएं। हम ही नहीं लाभ उठाएं, हर उन गरीब पे पहुँचाएं कि हर जन जन तक इस विचार को वहाँ पे पहुँचाए, लेकिन वो लाभ पहुँचाने में हम असक्षम रहते हैं और जिससे कि हमारी गरीबी और बढ़ते जा रही है। एटलीस्ट जो सरकार योजना बनाता है और जो भी जागरूक लोग हैं, जो एक्टिविस्ट है, सामाजिक रूप में अपने आप को जगाते रहते हैं, वो इन योजनाओं का प्रयास करें, क्योंकि सरकार का पहल सिर्फ यही रहता है अपने आप को अच्छा दिखाना, और विपक्ष का पहल इतना रहता है कि उसे गलत ठहराना। इन पक्ष विपक्ष से अलग हटते हुए जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है वो योजनाओं का पता करते हुए एक मुहिम चलाए, जिससे कि हर गरीबों तक, हर दलितों तक, हर जितने भी निचले पायदान के खास कर लोग जिसके लिए योजना बनी उन तक पहुँचे, क्योंकि पहुँच बढ़ेगा तभी हम वो सुदृढ़ होंगे तो हमारा समाज की संरचना में बदलाव आएगी, और उस समाज के संरचना के बदलाव से हमारी बिहार भी बदलेगी। इसलिए बिहार के नजरिए से सोचिए, पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सोचने की जरूरत नहीं। एक बार अपने सोच और नजरिए को बदल दीजिएगा तो हमारा बिहार विकसित की ओर जाने लगेगा। कुछ लोगों को जागृत होनी होगी, राजनीति की पहल से थोड़ी अलग हटनी होगी। हाँ, राजनीति जरूर आप करिए, अपने बीचों से उठाइए, लेकिन सोच को जरूर बदलिए और एक पॉजिटिव वे में सोच रखिए, जिससे कि हमारा भी उन्नति हो और हमारे बिहार की भी उन्नति। एक मेरे मन में प्रश्न था, बिहार को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। बगल में आप आर्यभट्ट को देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को देख सकते हैं और महात्मा बुद्ध को देख सकते हैं, ज्ञान की भूमि जिसे कहते हैं। लेकिन शिक्षा के माध्यम में बिहार को हमको देखने में लग रहा है कि क्या ये बिहार शिक्षा माफियाओं का केंद्र हो चुका है? बिल्कुल, ये केंद्र माना जाता था और स्वाभाविक है, हम आदर करते हैं। आपको भी पता है महात्मा बुद्ध, जिनके आदर से हमारी सर झुक जाती है जहां भी देखते हैं, चाहे जितने भी चर्चाएं कर ले, लेकिन इसमें भी शुरू हो जाती है तो माफियाओं का ही। अगर आज शिक्षा खोल दिया गया प्राइवेट स्कूल सीबीएसई नाम के, तो वो माफियाओं के था, वो कमाने के लिए खोले हुए हैं, कोई देने के लिए नहीं। आज देख लीजिए आरटी के 25% का कभी पूरा नहीं हुआ, कभी तो एकदम खत्म ही था, लेकिन इस बार पूरा भी हुआ 25% देने के लिए, उसमें भी सीट कमी रह गई। अजीब भाई, इतना भाई संख्या बढ़ा हुआ है, 25% सीट नहीं बढ़ पा रहे हो। आप देख लीजिए डीओ पे देख लीजिए कितने डीओ पे ऑलरेडी ये पड़े हुए हैं, घोटालेबाज पड़े हुए। और यही नहीं, आपको एकदम फैक्ट चेक हो जाए तो 90% डीओ पे अगर जांच कर दिया जाए तो वो घोटालों का केंद्र। जितने भी कुर्सी टेबल बटे उसमें पैसा कमाएगा, जितने भी समरसेबुल डाले गए उसमें इनके पास पैसा है, नहीं तो आप जांच करा लीजिए। इस बात को खुलेआम है, 90% डीओ अगर इस जांच में दोषी नहीं पाए गए तो मैं आरटीआई लिखना छोड़ दूंगा। इस बात को मैं इसके आरटीआई के तहत नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम पूरा विश्वास है कि 90% लोग इसमें भ्रष्ट है डीओ। जैसे कि हाल ही में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर रेड पड़ा था, न जाने कितना पैसों का उनके ऊपर आरोप लगा था और विजिलेंस टीम ने उनको गिरफ्तार किया था। तो एक जिला शिक्षा पदाधिकारी किस प्रकार से भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है, और तमाम तरह के अभी हमने पटना के गांधी मैदान में देखा कि एक बच्चों का आंगनबाड़ी योजना है, पोषण योजना है, बच्चों का आहार योजना है, लेकिन ग्राउंड धरातल पे अगर हम जाकर पता लगाए, किसी भी अभिभावक से पूछने पे पता चलता है कि उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलता है। उसमें भी कमीशन खोरी होते हैं, बच्चों का जो अधिकार है उसमें भी लोग कमीशन खा लेते हैं, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते। इस आंगनबाड़ी योजना हो या प्रारंभिक शिक्षा केंद्र आंगनबाड़ी जिसको कहा जाता है, तो उस केंद्र पे जो शोषण हो रहा है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? ये सिस्टम बना हुआ है, ये जितने भी आंगनबाड़ी ये सब बने हुए हैं ना, वहाँ सिस्टम शुरू होता है आंगनबाड़ी बीओ से। बीओ उस सिस्टम को इस तरह से बना हुआ है, आंगनबाड़ी वाले बीओ को पहुँचाएंगे और बीओ डीओ तक पहुँचाएगी और फिर ऊपर कहाँ जाती है कहना मुश्किल।
लेकिन ये पैसा का सिस्टम बना हुआ है, ना कि पढ़ाई का सिस्टम बना हुआ है। पढ़ाई क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा पैसा हमारे पास पहुंच रहा है, इस बात को नहीं। आप जितने भी बीओ डीओ पे पढ़ लीजिए ना, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में, ना कहीं किसी भी सरकारी स्कूल में बीओ के और डीओ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सिस्टम में वही बैठे हुए, वो सिर्फ पैसा कमाई का जरिया बना हुआ है। वरना हर पे जांच बैठा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन दिखेगा। जहाँ जैसे ही कोई बेचने और अच्छा विकसित करने और मॉडल बनाने की बात होती है, तो ये अपना आंकड़ा तय करने लगते हैं कि हमारा कमीशन कितना आएगा। इस कमीशन के खेल में ही हमारा शिक्षा नीचे पायदान पे चला जा रहा है। सरकारी स्कूल में सिर्फ खिचड़ी बांटने के लिए, पोशाक बांटने के लिए, लेकिन हमें शिक्षा नहीं चाहिए। और शिक्षा भी चाहिए तो वो साक्षरता साइन करने के लिए, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। और हम जब कंपटीशन की बात करते हैं तो संपूर्ण है जो कि मिडिल क्लास में, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि हमें शिक्षा बने। वही जहाँ व्यापार और ये जहाँ डेली ड्रेस बदल दिया जाता है, स्कूल में जितने भी किताबें बदल दिया जाता है और पैसों का लूट बना है, फिर भी हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से हम खुश हैं। हम अपने आप को सही मानते हैं। एक तो हमारा स्टेटस भी जुड़ा होता है और कुछ पढ़ाई भी हो जाती है, लेकिन वहाँ लूट का केंद्र है। इस लूट को केंद्र को बंद करने के लिए अगर सरकारी को सही नहीं किया जाएगा तो गरीब गरीबी की ओर चला जाएगा और कुछ संपन्न लोग के लिए ही शिक्षा बच के रह जाएगी। दोस्तों, कहने की बात है कि शिक्षा एक पूंजीवाद हो चुका है। एक पैसों का इतना ऊंचा दीवार बना दिया गया है कि गरीब शोषित मजबूर परिवार, जो कमजोर परिवार है, वो अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रहा है। तो शिक्षा के नाम पर किस प्रकार से लूट हो रहा है वो आप अपने बुद्धि विवेक से सोच सकते हैं। ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दी है, तो इस लूट के खिलाफ आप लोग जागरूक होइए और सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को एकदम आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में जाएं और लोगों को जागरूक करें। और हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे शिक्षक आ चुके हैं, तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजें। और मतलब कि एक अच्छा पहल चल रहा है कि कम से कम बेहतर हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने और लूटपाट बंद हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।